हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ अपने ससुराल, क्योंकि मैं अभी कुछ अर्जेंट काम से निकल रही हूँ अचानक से, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि मुझे जाना है। लेकिन अभी जब हस्बैंड आए तो वो बोले अभी निकलना है, तो अभी निकलूँगी मैं ससुराल के लिए। तो वहीं मिलती हूँ, मैं वहाँ ये पहन के भी जा सकती हूँ। चल रहे हैं ये बच्चा को छोड़ के, ये बच्चा अकेले रहेगा परी के साथ। रास्ते में आपको नज़ारा दिखाते चलेंगे परी के साथ। छूट ही जाता है। मैं चश्मा छूट भूल गई हूँ, क्योंकि 5 घंटे का रास्ता बाइक पे सफ़र करने में बिना चश्मे का तो बनता ही नहीं है, क्योंकि धूप है, बारिश है, कभी भी कुछ भी आ जाता है। तो चश्मा लिए बगैर मैं नहीं जाऊँगी, फटाफट चश्मा लेकर के आती हूँ। बाबू चश्मा देना भूल गया था हमको। वहाँ देखो चश्मा है, दे दो जल्दी से। और कोई दरवान वगैरह आएगा गेट मत खोलना, ठीक है? बोला मम्मी नहीं है तो हम गेट नहीं खोलेंगे। वैसा वैसा बोलेगा, बोलना मम्मी से बात। चिप्स क्या लेगी? बोलो बोलो, ले लो। चिप्स दे दीजिए, वो पानी बोतल दीजिए। ये वाला मत दीजिए, दूसरा दीजिए ना। ये बोतल नहीं रहता है, वो वाला दीजिए। कहाँ जा रही है परी? कहाँ जा रही है? चाची पास। बेटू लो निकाल लो। नहीं खुला, पीली हो गया। चल ढक्कन लगा दी, बढ़िया से लगा। जैसे ही अब जैसे डी से निकलेंगे, जस्ट उसके बाहर इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि सावन भादो और ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये। होने लगा तो हम लोग रुक गए हैं, देख सकते हैं स्टार्ट हो गया। और फिलहाल हम लोग अभी सोनो में। नमकीन वाली नहीं, नमकीन लेगी, ले लो, जा जाओ। पता था हमको नहीं लेगी। क्या देखे, छूट गया बारिश, बारिश छूट गया। चलो, बारिश छूटने के बाद हम लोग निकल गए। तो देखे रास्ते में बहुत खूबसूरत बालू घाट दिख रहा था, तो हम सोचे आप लोगों को भी देखना चाहिए। तो फिर वहाँ से निकले हम लोग, जमुई पहुँचे। जमुई में कुछ ट्रैफिक था नहीं, क्योंकि कल मुहर्रम है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मार्केट था, ज़्यादा मार्केट था नहीं। तो बीच रास्ते में ये भैंसिया मुझे मिल गई, जो रास्ता क्रॉस कर रही थी, घूमने ही निकली होगी, रास्ता क्या क्रॉस कर रही होगी। फिर हम लोग लखीसराय की ओर निकल गए। जमुई के बाद जैसे ही लखीसराय क्रॉस करिएगा तो दाहिने साइड में आपको एक तालाब दिखेगा, जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। फिर वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं बस स्टैंड होते हुए, लखीसराय का न्यू बस स्टैंड पुल पे चढ़ते हैं, जो अशोक धाम की ओर जाता है। रास्ते में धान की बुआई शुरू हो चुकी है, क्योंकि बारिश का मौसम आ गया है, तो इस टाइम से ही धान की बुआई शुरू हो जाती है। फिर हम लोग मंदिर के पास पहुँचे। वहाँ पे ज़्यादा कुछ भीड़ था नहीं, तो हम लोग गाड़ी रोके नहीं, बस बाहर से ही प्रणाम किए और आगे बढ़ते चले गए। बाबू को लेना था कुछ टॉय वगैरह, फिर भी हम उसको दिए नहीं, क्योंकि अभी रुकना था नहीं। फिर हम लोग वहाँ से निकले, और हरियाली इतनी सुंदर थी कि देखने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक स्कूल है अशोका एकेडमी, जो इसी साल उनका ग्रैंड प्रीमियम हुआ है, एडमिशन ओपन है यहाँ पे। अगल बगल जितने भी गांव के बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था इस एरिया में हुई है, क्योंकि इस एरिया में कोई स्कूल था नहीं पहले से। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद वहाँ पे एक सामुदायिक भवन है, जो पंचायत भवन है, संग्रहालय है, जो बोलिए उनको, वो बहुत ही अच्छा और भव्य तरीके से बना हुआ, जो सुंदर दिख रहा था। अगल बगल गाय भैंस ये सब देख सकते हैं, जो गांव की धीमी धीमी खुशबू दे रही थी। फिर हम लोग वहाँ गेट के पास पहुँचे तो चाय पीने का मन किया, तो हम लोग वहाँ बोले रुक कर चाय पी लेते हैं। तो फिर हम लोग गाड़ी साइड में किए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, फिर वहाँ गए। अंकल जी जो यहाँ पे बैठते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और वो चाय जो बनाते हैं बहुत ही अच्छा बनाते हैं। इस एरिया में जहाँ भी चाय हम पिए हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा चाय कोई नहीं बनाता है।
तो हम जब भी घर जाते हैं तब भी यहाँ बैठकर चाय पीते हैं और आते हैं तब भी यहाँ पे चाय पीते हैं। ये फर्स्ट स्टॉपेज है घर से आने के टाइम, और उधर से आने के टाइम यानी देवघर से जाने के टाइम लास्ट स्टॉपेज है। इसके बाद हम स्टॉपेज नहीं करते हैं। फिर हम लोग वहाँ से चाय पी लिए, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए रास्ते में, क्योंकि हमको जाना था। तो बढ़ैया में भी कभी कभी जाम मिल जाता है, तो वहाँ से फटाक से निकल गए। लेकिन जाम कहीं नहीं था, पूरा रोड खाली था, क्योंकि कल मुहर्रम है शायद, इसलिए पूरा छुट्टी छुट्टी दिख रहा था। फिर रास्ते में ये हनुमान जी का मंदिर है, जो बहुत पहले से बन रहा था, लेकिन अभी बन करके वो रेडी हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से, और सुंदर भी दिख रहा था। छोटे छोटे मंदिर, क्योंकि गांव का एरिया स्टार्ट हो चुका था, यहाँ पे मंदिर आपको हर जगह छोटा छोटा दिखने को मिल जाएगा। फिर हम लोग जेतपुर क्रॉस किए। जेतपुर क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँच गए महारानी स्थान के गांव, यानी कि बढ़ैया, जहां माता का वास है। और ये देखिए पुलिस स्टेशन जो है, ये बहुत पहले गंदा दिखता था और अब इतना खूबसूरत दिखता है, ये पता ही नहीं चलता कि वो पुलिस स्टेशन भी है। फिर वहां से हम लोग टर्निंग क्रॉस करते हुए निकल गए बढ़ैया मार्केट की ओर, जहाँ पे रसगुल्ला बहुत सुंदर बिकता है। जो बढ़ैया का रसगुल्ला जानते होंगे उनको पता होगा कि वो वहाँ का रसगुल्ला बहुत ही अच्छा और नामी है। फिर ये शॉप में इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम रुके ही नहीं, कहीं और से ले लिए वो मंजूर है, पर बहुत ज़्यादा भीड़ था और लेट हो रहा था खास करके, इसलिए हम रुकना नहीं चाह रहे थे। देख सकते हैं कि शाम हो चुका था, लमसम 5:30 के करीब हो चुका था। फिर हम लोग आगे बढ़े डुमरा में एक माता दुर्गा का मंदिर है, जो बहुत ही भव्य है। देख सकते हैं कितना बड़ा है, कैंपस भी उनका बहुत बड़ा है। जब भी हम यहाँ जाते हैं तो प्रणाम करके ही जाते हैं। कभी आए नहीं हैं देखने मेला यहाँ पे, लेकिन रास्ते में गुजरते वक्त यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, जो आपको चलने का भी जगह नहीं देगा। उसके बाद आगे बढ़े तो छोटा छोटा मंदिर, तो आपको जैसे कि हम बता रहे थे पूरे गांव में आपको मिल जाएगा। गांव, क्योंकि रास्ता गांव के बीच से गया है, इसलिए आपको अगल बगल मंदिर घर बहुत सारा दिख जाएगा। फिर हम लोग पहुँच गए मराची में ये काली माता का मंदिर है। यहाँ बचपन में हम लोग बढ़ैया जब भी आते थे तो यहाँ स्टॉपेज करके प्रणाम करते थे, फिर हम लोग अपना ट्रेन पकड़ते थे हैदराबाद स्टेशन से। और ये मराची का दुर्गा माता मंदिर है, जो बहुत छोटी है, बगल में स्कूल भी है, इसलिए वो छोटा बना है, लेकिन अच्छा जगह है। और ये आ गया सामने आपका SP सिंगला का कंस्ट्रक्शन साइट, जो पुल अभी बना रहा था। अभी तक इसका ना कंप्लीट हुआ है पुल, ना इसका कोई भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये 2024 में ही देने वाला था, बट ये अभी देगा नहीं। देख रहे हैं इसका काम देख करके पता चल रहा होगा कि ये नहीं दे सकता है, 24 में कोई भी कीमत पे ये नहीं दे सकता है। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े, शाम हो चुका था, इतना खूबसूरत सूरज ढल रहे थे, केसरिया बिल्कुल दिख रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि उनका वीडियो शूट किए बगैर मैं रह नहीं पाई। फिर वहाँ से आगे बढ़ी तो मुझे भूख लग रहा था, मैं इनको बोल रही थी मुझे भूख लग रहा है, कुछ खाना है, मुझे खिला लो फिर चलना, क्योंकि घर जाने के बाद पता नहीं वहाँ क्या सुनने को मिलेगा, या घर में ताला लगा होगा, घुस पाऊँगी या नहीं। तो फिर हम लोग फाइनली इस शॉप पे रुके, और इस शॉप से मेरी बहुत ही पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जो ये पीछे बैठे हुए हैं रेड गमछी वाले भैया, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मेरा एक सामान इनके शॉप पे गिर गया था, तो इन्होंने बुला करके मुझे दिया था। ज़्यादा दूर में गई नहीं थी, थोड़ा दूर ही पहुँची थी, तो उन्होंने बोला कि आपका सामान गिरा हुआ है। तो सच बताती हूँ कि वो सामान मिलने के बाद दिल से इतना अच्छा सुकून मिल रहा था, और उनके लिए इतना अच्छा बात निकला ना कि हम बता नहीं सकते। तो ये जो शॉप देख रहे हैं ना, तो ये शॉप इतना ग्रो तब नहीं था जितना ग्रो अब हो चुका है ये शॉप। ये तो भैया खुद आपको बता देंगे आगे वीडियो में कि इनका शॉप कैसा था, और ये मुझे अभी भी नहीं भूले हैं। जब भी मैं यहाँ जाती हूँ इनको याद ज़रूर है। याद है यहीं पे बैठ के खाना खा रहे थे, यहीं पे गिरा था, पूरा मिट्टी था, ये भी मिट्टी था, ये भी मिट्टी था, उधर उतना सारा नहीं था वो सब। तो टाइम भी हो गया, 6-7 साल हो गया ना। पर इतनी को से तो हो गई है, देखते हैं। इसी को लेकर के आए थे ट्रेन चढ़ने के लिए, दिखाते थे यहीं पटना है ना। परी चॉकलेट करने जीते, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए अपने ससुराल की ओर, और ये रास्ते में 2 टनल देख सकते हैं जहाँ काम चल ही रहा है। और ये पेट्रोल पंप जो पीछे गया, वहीं पे वो थाना है जहाँ मेरी प्यारी सासू माता ने मुझे तोहफा दिया था। इसके बाद हम लोग ये औंटा का हॉल्ट क्रॉस करते हुए मोकामा घाट की ओर निकल गए।
रास्ते में आप देख सकते हैं अगल बगल गांव तो बसा हुआ है, जो छोटा गांव है, पर यहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। गांव बहुत ही सुखी संपन्न और बहुत ही अच्छा है, पर यहाँ के जो लोग हैं ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो हम लोग ये देखिए मोकामा घाट के अंदर घुस चुके हैं, जो पुलिस लाइन है। यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, पुलिस जितने भी विभाग हैं सबकी ट्रेनिंग होती है। दाहिने साइड में आप देख सकते हैं उनका अंदर कैंपस भी है और अंदर एक स्कूल भी है, सेंट्रल स्कूल बोलते हैं उसके, जो गांव के बच्चे ज़्यादातर यहीं पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ कर के निकलते हैं। तो ये हमारे गांव की एंट्रेंस है, जहाँ से हम लोग गांव के अंदर जाते हैं। तो ये रहा हमारा गांव, प्यारा सा गांव, औंटा गांव। तो आपके हैं हाँ बेटा, फाइनली ये देखिए ताला लगा हुआ है घर पे, क्योंकि ये पुराना आदत है। तो कोई बात नहीं, खोल कर मिलते हैं। फाइनली हम घर पहुंच गए हैं 5 घंटा की जर्नी के बाद। तो मिलते हैं अब अंदर जाकर। तो ये रहा हमारा घर छोटा सा, ये हमारा पूजा रूम, ये रहा किचन जहाँ सासू माता रहती हैं, बट अभी है नहीं घर में, ताला लगा कर कहीं गई हुई हैं, क्योंकि वो घर में कम ही दिखती हैं जब भी हम आते हैं। तो फाइनली ये हमारा घर है और हम ऊपर रहते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे आपको इसके आगे की जर्नी के साथ।